ओम परशुरामाय जमदाग्नि पुत्राय 21 बार क्षत्रिय राजभंग ताजभंग जो करे राजा हुड़दंग उसके चले परसा अंग कुमति हो भंग महाशक्ति को जन्म भवानी और परश पुत्र जमदाग्नि जानी बजे बधाई जमदाग्नि घर कुटी में आनंद प्रगटायो बैसाख मास अक्षय तृतीया पर परशुराम जन्मायो जिसके हाथ में है कुठार और परसो रूप दिखायो दानव तापे चले यो परसो और मंगल भारत पायो दानवता की करे कुटाई ऐसो परसो आयो और परशुराम जयकार हो गई उत्सव आज मनायो। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कलयुग शुभ घड़ी बेलाई शुक्रवार परशुराम जन्माई। शुक्र और शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं और परशुराम देव शक्ति है। तो देवासुर संग्राम में परशुराम है राम और जितने दानव जगत में उनका काम तमाम। अक्षय तृतीया पड़े रोहिणी मास पड़े बैसाख और भारत का तो भाग्य जगा दो परशुराम महाराज। ऐसा परसा चलाओ कि मिट जाए दानवता का नाम निशान और कलयुग में भी आपकी कृपा से प्रकट हो ये कल की भगवान। तो था परवश शुभ गति अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र था जमदाग्नि के घर में देखो उत्पन्न महा एक पुत्र था। गोदी खिला रहे हुलरा रहे जन्म परशुराम का भारत के जग गए भाग देखो जब जन्म हुआ परशुराम का। तो राम और परशुराम दोनों करे कल्याण। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और परश है परहित काम। परशुराम और राम का जन्म परहित करने के लिए हुआ, महर्षि जमदाग्नि के घर में हुआ। पितृभक्त थे परशुराम और देख पिता की शक्ति
अरे राज ताज नहीं चाहत हमारी, हमें चाहिए भक्ति। तो पैदा करूं मैं इतनी शक्ति और परसा लेऊं उठाए, जो भी दानवता फैलाए ये कुठार चल जाए। जो दानवता फैलाएगा, परशुराम जी जन्मते ही बोल गए राम हु राम, राम मुंह बोला। जन्मते परश ने जब मुंह खोला, जमदाग्नि ऋषि भी चकराए। शिव सतनाम प्रकट कर जाए। भगवान परशुराम के मुंह से शिव सतनाम के जाप निकलने लगे। अक्षय, जाओ बेटा अक्षय रहो, तुम्हें कोई नहीं क्षय कर पाए। भक्ति और भगवान परशुराम कभी क्षय नहीं पाए। न भक्ति कभी क्षय होगी, न भगवान कभी क्षय होंगे, न परशुराम कभी क्षय हो। ये जमदाग्नि ऋषि ने कहा और उनका नाम अक्षय रखा गया। तब पितु से बोले परशुराम, मुझको क्या अक्षय करना है, इतना तो बतला दो पिता, मुझको तो निश्चय करना है। ये अक्षय तृतीया महापर्व बैसाख मास में पड़ा हुआ, मुझको तो आपकी भारत की इस साख की रक्षा करना है। और जो दानवता फैलाए मेरे हाथ से उसको मरना है, चाहे बाहु हो या सहस्त्र बाहु, उसको पाताल में धरना है। ये सब मुझको ही करना है और मुझे शिव सतनाम को जपना है। और जो दानवता फैलाए जग में उसको नष्ट मुझे करना है। ये संकल्प किया। तो अक्षय तृतीया पर शुभ संकल्प करना चाहिए। जमदाग्नि के घर में शुभता प्रकट हो गई। रोहिणी नक्षत्र का अमृत, भगवान परशुराम का जन्म हुआ। खुशियां फैल गई और बज गए ढोल नगारे और गीत गा रही देखो बधाई और देखो सब नर नारे। धन्य धन्य जमदाग्नि तेरे घर में पुत्र प्रगटाया और बधाई स्वीकार करो और भाग हमारा जग पाया। तेरे लाल का चेहरा परशुराम और ये तेज भारत में प्रगटाया। अक्षय तृतीया को प्रगटा है तो अक्षय रूप नजर आया। अक्षय हो गए। तब कहा जमदाग्नि ऋषि ने कि अ का मतलब अमृत होता है और अमृत विष को भी क्षय कर देता है। और विष दानवता को कहते हैं। दानव प्रवृत्तियों को कहते हैं जो संसार में फुंकारे उठाए, मानवता का विरोध करे, भगवान का विरोध करे, उसको क्षय करना ही धर्म है। और यह धर्म जमदाग्नि ऋषि ने महर्षि परशुराम को समझाया। जटाजूट मस्तक सोए कैसे और देखो त्रिपुंड तिलक चमक रहे परशु जैसे। परशुराम के त्रिपुंड तिलक चमक रहा हाथ में परसा और उनका तेज देख करके और बैसाख मास की गर्मी जैसा तेज परश में प्रगटाया। और सारा दानव समूह परस को देख देख के घबराया। माधों में गुफा में जा छिप गए और पातालन में जय छिपे। जब जन्म गए हैं परशुराम तो दानव नाम नजर ना आया। सारे दानव भाग गए, छिप गए कि परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया पर हो गया है। अब ये तो कलयुग जानिए
और अमृत गतिमान। तो अमर रूप श्री राम है जो नारायण भगवान। अमर नाम है परशुराम और अमर है भारत देश। अमिट नाम इसका भारत है जिसमें परसों करे प्रवेश। इसलिए अच्छे अच्छे को अटका दे, अच्छे अच्छे को भटका दे। जो ऐसे दूर हो जाए तो भाई उसको मध्य में लटका दे। तो कलयुग में भी अखड़े और देखो सत्ता के पास, और दो अ के बीच में लटक रही सत्ता, और अंगूर हाथ नहीं हाथ। परशुराम जी पलने में हंसने लगे कि ये अ मुझे बहुत मेरे साथ चिपका रहता है। ये तो कलयुग शुक्रवार, और दो दो अ खड़े हुए और बीच में सत्ता फंसी हुई। और देखो दोनों अड़े हुए। मने अंगूर है अंगूर खट्टे जान, और देख रही थी छुप कर बिल्ली, हाथ नहीं उसे मान। बिल्ली अंगूर को देख रही थी और उसके हाथ नहीं लग रहे थे। तो सत्ता रूपी बिल्ली है और पास लटके अंगूर, हाथ ना आए बिल्ली के, ये सत्ता अब है दूर। तो अटक गया भाई, भटक गया भाई, लटक गया भाई। परशुराम की कोड़े से भाई देखो घोर पिटाई हो, और परशुराम की शक्ति ने भी देखो धूल चटाई हो। तो अब तो अमृत काल है, हट गया विष का काल। जितने विष थे जगत में सारे हुए कंगाल। तो आज से ही सारे विष की बेलड़ियां कंगाल हो गई, क्षय हो गई, और परशुराम अक्षय हो गए। अमर भूमि भरत खंडं, जहां जन्म परशुराम का, और अक्षय ज्योति जल गई ये धाम बदरी धाम का। ये नाम केदारेश्वरम, और कपाट देखो खुल गए बाबा ये केदारनाथ। देखो नंदी पर ये सवार थे। तो वृष राशि नंदी बने, गुरु भी वृष में जाए, और कपाट खुलने लगे केदारेश्वरताए। केदारनाथ के कपाट खुले। अक्षय तृतीया थी कलयुग में, और बद्रीनाथ कपाट खुलाया, पर भारत में कहीं नजर न आया। नारद देखो प्रवेश दिखाया, और अक्षय ज्योति दर्शन पाया। बद्रीनाथ के कपाट बाद में खुलेंगे, आज तो केदारनाथ के खुलेंगे, लेकिन नारद जी अक्षय तृतीया पर ही बद्रीनाथ के कपाट खोलते। नर नारायण पर्वत पर नारद ही ज्योति जलाते हैं। 6 महीने नारद पूजा करे और रावण जी बन जाते हैं। वह ज्योति कभी बुझती ही नहीं, वह ज्योति तो अक्षय रहती। उस अक्षय ज्योति को चारों युग में और नारद ऋषि जलाते हैं। बद्री वन में घंटा ध्वनि नारद सत्यनारायण बुलाते हैं। पद्मासन में बदरी बैठे हम उनके दर्शन पाते हैं। एक झलक दिख गई हमको भी, और धीरे खुले कपाट, और अक्षय ज्योति जल रही, उड़े भक्तों के ठाट। अक्षय ज्योति के दर्शन हुए,
इस अक्षय ज्योति को के दर्शन नारद जी अक्षय तृतीया पर करते हैं, और अक्षय तृतीया के दर्शन करने के बाद बाबा केदार अपने धाम में चले जाते हैं, जिसे केदार धाम कहते हैं। तो बदरी धाम, केदार धाम, गंगोत्री धाम, जमुनोत्री धाम और अलकनंद और गंगा जमुना सरस्वती अमृत का नाम। तो सारा भारत अमृतमय हो और विष सब देत हटाए, झलक दिखा दी बदरी की और झलक बाबा केदार। तो बाबा केदार के कपाट खुलते ही अमृत बरसा हो गई, मंगल हुआ पार, और परशुराम ने बाबा केदार की कर दी जय जयकार। हंसे बाबा केदार भी, धन्य धन्य तेरा पुत्र, जमदाग्नि तेरे घर में देखो, और परश ख्याति सर्वत्र। ये परशुराम तेरा लड़का बड़ा ख्याति प्राप्त होगा, इसकी गर्भ कुंडली विचित्र है ये, और सारे मैंने अहंकार भी होता है। तो कलयुग में इस समय अहंकार और चरम सीमा पे चलता है, और सारे अहंकार देखो और पूरे जग में दिखता है। तो इसी अहंकार को और इस को हटाए अक्षय तृतीया, और तेरे घर में प्रकट हो गया। देखो परशु शक्ति, ये परशुराम की शक्ति जमदाग्नि के घर में प्रकट हो गई। धन्य धन्य तेरे लाल को, तेरा लाल भी करे कमाल, शिव सतनाम का जाप करे और दानवता का काल। जितने अहंकार हैं वह सारे ही हट जाएंगे, और ऐसी अक्षय तृतीया पड़ी कलयुग में भई, भाग भूग सब जावेंगे, में अटकी सत्ता सारी, में भटकी सत्ता सारी। ये अहंकार इस सत्ता को खा जाएंगे, और अक्षय का कोड़ा खाएंगे, और परशुराम चमकाएंगे, और अक्षय तृतीया भारत में भक्तों का भाग जगाएंगे। तेरा लड़का परशुराम इस सारे संसार के अहंकार को ही समाप्त कर देगा, कुटाई करेगा, 21 बार पृथ्वी विहीन करेगा। 21 को जोड़ दो तो 3 ही होता है। तो तीनों जगत गुरु का कृपा पात्र है तुम्हारा लड़का, और नारायण की शक्ति और अंश के साथ परशुराम भगवान का जन्म कलयुग में भी भारत में है। इधर भी अमृत परशुराम, और दानवता में भी अहंकार, और परशुराम और अहंकार की देखो उड़ रही है झनकार। तो परशुराम के सामने अहंकार हट जाए, सहस्त्रबाहु भी अहंकार था, कट 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 जाए, सारी भुजाएं काट दी। तो सहस्त्रबाहु का नाम निशान, बताओ कितना अहंकार होगा, और उसको काट दिया परशुराम ने, तो कितना सक्षम बालक होगा। जमदाग्नि लूटने आया था, और कामधेनु को चुराया था, और युद्ध हुआ जब परशुराम से, तो देखो मजा चखाया था। तो बचपन में ही विजेता बन गए परशुराम, सहस्त्रबाहु का मिट गया धरती से नाम निशान। तो कलयुग में भी अहंकार का मिटेगा नाम निशान। जय जयकार होगी परशुराम की, और ब्राह्मण ये भगवान, ये ब्राह्मण वंश में ऋषि जमदाग्नि की संतान है, और इनके क्रोध के आगे और इनके परसे के आगे अच्छे अच्छे दानव और अहंकार रखने वाले राजा एक पल में ही उड़ जावेंगे, और अहंकार हट जावेंगे, और कलयुग में भी कोड़ा और ये परसा रोज चलावेंगे,
और आज से परसा चले चले भाई, चले चले भाई, चले चले। अहंकार पर चलेगा परसा आगे, अहंकार नहीं चले चले। अहंकार तो पाताल जाएगा और अक्षय रूप अखंड बने। परशुराम जयकारा होगा, भारत देश अखंड बने। तो भारत देश अखंड होगा, इसका नाम परिवर्तन होगा कलयुग में। बदरी खंड अखंड भवानी, जहां बैठे बदरी नारायण, उनके पास बैठे बाबा केदार, और अखंड भारत है नारायण। तो आज है अक्षय तृतीया और जन्म है परशुराम। आज से ही अखंड भारत होगा कलयुग में, और ऊंचा होगा नाम। विश्व जगत गुरु भारत होगा, वीटो पावर मिल जावे। सत्यराज भारत में होगा, अहंकार सब हट जावे। 2-4 दिवस ही बाकी हैं परशुराम का परसा चलने में। जब चले परसा परशुराम का, तो दानव का सूरज ढलने में, दानवता का सूरज जग से पल भर में ही ढल जावेगा। जब परशुराम पलने में अपना परसा यहां उठावेगा, तो परसा उठाने का समय और पड़ गया शुक्रवार, और दानवता पर परशुराम का होगा कड़ा प्रहार। परशुराम भगवान का कड़ा प्रहार कलयुग में दानवता पर होगा, अहंकार पर होगा। इसलिए अशब्द वालों को डरना चाहिए, क्योंकि वो अटकेगा भाई, भटकेगा भाई, बार बार वो लटकेगा। और जिसका भी नाम ऐसे होता शुरू, और वो राम भक्ति नहीं कर पावे, तो देखो भाई अब झटका खावे। और ऐसा झटका खावेगा, और सहस्त्र बाहु भी होगी उसके, तो कट 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 जावेगा। तो अहंकार की सहस्त्र भुजा है और सहस्त्र बाहु से जान, जगह जगह से उसको कलयुग काटे परशु भगवान। अब परशुराम जी ने सोच लिया कि अहंकार सहस्त्र बाहु बनकर पूरे विश्व में खड़ा हुआ है, और मेरा जन्म हो रहा है शुक्रवार को, तो शुक्राचार्य की सेना दानव सेना है, तो इस दानव सेना की भुजाओं को काटना ही मेरा धर्म है। इसलिए अक्षय तृतीया महापर्व है। अभूज सावा है भारत में, चाहे गुरु अस्त या शुक्र अस्त, पर कोई भी कर दे विवाह तो, और वर वधु दोनों होगी मस्त। वर वधु जोड़ा अमर रहेगा, अमर परश का नाम, और दाल रोटी चलती रहे, और मंगल जोड़ा मान। तो आज अक्षय तृतीया पर जो शादी होती है, विवाह होता है वर वधु का, वह चिरंजीवी जोड़ा होता है। भगवान की कृपा और परशुराम की कृपा का अमृत पान वो जोड़ा करता है जिसका विवाह होता है। और जिसका विवाह न हो रहा हो, अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का 3 बार नाम ले। ओम परशुरामाय नमः, ओम परशुरामाय नमः, ओम परशुरामाय नमः। तो परशा शक्ति बड़ी है और परशों शक्ति अपार। परशुराम की शक्ति से होए मंगलाचार। तो अक्षय तृतीया महापर्व है। हल्दी का देखो दीवारों पर, घर के बाहर गेहूं की बाली बना लीजिए और ढोल नगाड़े बजा लीजिए, तो अन्नपूर्णा आशा पाला और भरा रहे दरबार। कभी न खाली होगा भारत में अक्षय का पात्र। अक्षय पात्र अन्नपूर्णा और आशा पाला की शक्ति है। इस दिन अपने अपने खेतों पर किसानों को जाना चाहिए और उस धरती को प्रणाम करना चाहिए, तो वहां आशा पाला अन्नपूर्णा की कृपा हो जाती है, अन्न धन के भंडार भर जाते। सर्व सिद्धियों को देने वाला ये अक्षय तृतीया का महापर्व हर तरह से मंगल को देने वाला है, अमंगलों का नाश करने वाला है, सत्य का प्रकाश करने वाला है और असत्य का नाम निशान मिटाने वाला है।
तो जो भी अड़ियल अहंकार के साथ उस पे कोड़ा पड़े परशुराम का और खाएगा मात। तो शब्द बड़े खतरनाक है, ऐसे रहना दूर। अकड़ अहंकार और अब डूबेंगे, अवश्य जरूर ये डूबेंगे। ये डूबेगा, इसे कोई बचा नहीं पावेगा। और जो इन पे फूलेगा ज्यादा वो खुद ही फुलकड़ा फूट के जावेगा, गुब्बारा जैसे फूटेगा। जो का रखे साथ ऐसे दूर रहना भैया। और अकड़ अहंकार, अकड़ और अहंकार से दूर रहना। भारत में ये अशब्द सतयुग से चला आ रहा है। अरे अकड़ गया प्रहलाद राम के नामा, और अकड़ गया ध्रुव उत्तान पाद का बालक जाना। दोनों नारायण पर अकड़े तो दानव मिट गया नाम निशाना। और नरसिंह चतुर्दशी में देखो हिरणाकश को जाना। हिरणाकश्यप मारा गया क्योंकि वह सत्ता पर अकड़ रहा था और प्रहलाद राम पर अकड़ रहा था। तो राम पर अकड़ने वाले सब मंगल उनका हो जाता है, और जो अकड़े सत्ता के ऊपर वो सत्ता छोड़कर जाता है। तो सतयुग में ही मिट गया हिरणाकश नाम निशान, और नरसिंह भगवान ने अमर कर दिए राम। राम का नाम सतयुग में अमर हो गया। फिर अकड़ गई रे रावण सरकारा, राम पहुंच गए लंक के द्वारा। और एक तीर रावण के मारा, रावण पहुंचा स्वर्ग सिधारा। 10 सिर बीज बुझा सब काटी, और रावण लंक नाश गति जान। लंका का नाम निशान मिटा दिया। अकड़ता था रावण, आतंक फैलाता था, हिंसा फैलाता था, और आकर नाम निशान मिट गया रावण का, और राम के आगे हार गया। और राम ने मारा तीर विजयदशमी, रावण स्वर्ग सिधार गया। और फिर द्वापर आ गया, वहां भी अकड़ा कंस, जरासंध भी अकड़ गया। और देखो अकड़ा कौरव वंश। तो नाम निशान मिटा दिया कृष्ण ने, और गीता दई सुनाए। सारी अकड़ हट गई हतनापुर की, और धृतराष्ट्र सरकार गिर जाए। धृतराष्ट्र की सरकार गिर गई और अखंड भारत हो गया। और कलियुग में भी अकड़ को और प्रसादेत हटाए। अक्षय तृतीया महापर्व है, कभी नहीं क्षय पाए। अहो भाग भारत गति पाई, जन्म परश को आज दिखाई। जमदाग निगर जन में बाला, और देखो कितना सुंदर लाला। गौरव भारत रहा बढ़ाई, हाथ में जिसने परस उठाई। सत्य परश और सत्य हर्ष और सत्य राम का नाम। सत्य हाथ में परसा ले लिया, दिया राजाओं को ज्ञान। सारे राजाओं को सत्य का मार्ग दिखाने का यदि किसी ऋषि ने संकल्प किया तो उनका नाम था महर्षि परशुराम। 21 बार एक एक राजा को हटाया, उसकी सारी हैकड़ी निकाली, अकड़ निकाली, और उससे कहा कि मानवता का कल्याण करो, इस सत्ता सुख से दूर रहो, वरना ये कोड़ा तुम्हारी कुटाई करेगा। ऐसा कोड़ा चला रे परश का, डर गए सारे राजा, और खूब पिटाई हुई राजाओं की। और अकड़ का निकला जनाजा, तो अकड़ निकाले परशुराम भाई कलयुग में भी आयो है।
अरे मंगल भारत हो गयो भारी, परशुराम जन्मायो है। भारत को तो भाग जग गयो, लाल जमदाग्नि आयो है। और दानवता को नाम निशान मिटेगो, मंगल भारत पायो है। तो भारत का मंगल होगा, अमंगलों का नाश होगा। तो अक्षय तृतीया पर भगवान मार्कंडेय जो इस समय वाणी कर रहे हैं, संकल्प करते हैं, अखंड भारत भूमि खंडत न होवते, जगद गुरु बने मेरो भारत, सत्यमेव जयते जयते। सत्यम शिवम सुंदरम परशुराम जन्मा गयो, हम शपथ लेते अक्षय तृतीया पर, अक्षय पात्र भारत को बना गयो। तो भारत अक्षय पात्र बनेगा इस कलयुग के माय, और सत्य की रक्षा होगी, असत्य देत हटाए, असत्य का नाम निशान मिट जाएगा। इसलिए भगवान परशुराम का 5 बार नाम लें, भगवान परशुराम के दर्शन करें और संकल्प करें कि मैं भारत देश का निवासी अपनी सारी शक्ति को अखंड भारत बनने में, सत्य का प्रकाश फैलाने में, और भारत का गौरव बढ़ाने में, और भारत के लिए तन मन धन कुर्बान करने में, और भारत की सीमाओं की रक्षा करने में, और अन्न उत्पादन करने में, और भारत की प्रजा का कल्याण करने में मेरे जीवन को लगा दूंगा। मैं चाहे किसी भी जिले का, किसी भी प्रांत का, भारत के अंदर और किसी भी राज्य का नागरिक क्यों न हूं, लेकिन मैं पहले भारतीय हूं, और न मैं किसी जाति का हूं, न मैं किसी धर्म का हूं। सर्वधर्म सम्मान परशुराम का, गूंजा भारत में नारा, भारत मेरी जन्मभूमि है, भारत धर्म मुझे प्यारा। तो आज से ही भारत और धर्म और होगा बहुत सम्मान, सब धर्मों का सम्मान होएगा, बोले परशुराम ये संकल्प कीन मार्कंडेय। और नाम लिया परशुराम, परशुराम बोले मार्कंडेय से, जाओ पूर्ण हो शुभ काम, जो भी शपथ ये लेगा उसकी बने सरकार, और भारत में कलयुग में परशुराम की होगी जय जयकार। अक्षय होगी वह सत्ता जो राम का नाम चलावेगी, और सब धर्मों के अंदर देखो मानवता फैलावेगी, भेदभाव नफरत को देखो भारत से दूर भगावेगी। सब धर्मों का कल्याण करो तो भारत खुशियां आवेगी। तो ऐसी सत्ता बने अब, और चले तुरप का इक्का, और बाकी तो भाई किस्मत में देखो, और दानवता के कुछ नहीं लिखा, तो दानवता खाली रहे देखो अब की बार, और राम नाम की हो जाएगी भारत जय जयकार। अक्षय वाणी अक्षय भारत, और भारत बने अखंड, और भारत की रक्षा करें परशुराम ब्रह्मंड। परशुराम के कल्प को सुने सुनाए कोय, मंगल भारत होएगा अमंगल क्षय होए। परशुराम की शक्ति है और निराकार की ज्योति, अक्षय ज्योति जल गई बद्री वन, जहां तपोस्थली होए। परशुराम की तपोस्थली नर नारायण पर्वत, वहां पर बैठकर भगवान परशुराम चारों युगों में तपस्या करते हैं, उसे बद्री वन कहते हैं। और बद्री वन में तुलसी का हार बद्रीनाथ पर चढ़ता है, अक्षय ज्योति जलती रहती है, अलक निंदा बहती रहती है, और अलक निरंजन शिव सतनाम का जाप परशुराम करते रहते हैं। और बाबा केदार की जिन पर कृपा रहती है, तो केदारनाथ के खुल गए कपाट, बद्री के भी खुल जाएंगे। जब दोनों खुले कपाट तो फिर मानवता ज्योत जलावेंगे, तो मानवता की ज्योति जल गई, हो गया दिव्य प्रकाश। परशुराम का जन्म हो गया, दानवता का नाश।
बस इतना ही करना था। और सूक्ष्म पड़ा प्रसंग, परशुराम की शक्ति से भारत बने अखंड। बोलो परशुराम भगवान की जय। खरबूजे का पना खाओ और गन्ने का रस पान करो, ऋषभ देव ने किया था भैया, तुम उनका भी गुणगान करो। जो भी आज पिए गन्ने का रस तो शीतलता गति हो, दुख दरिद्र क्षय हो जावेंगे और खरबूजा गति हो। खरबूजे का पना भगवान को भोग लगाना चाहिए और पूरे परिवार को खाना चाहिए और गन्ने के रस का पान करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर भगवान ऋषभदेव ने प्रक्षाल किया था और गन्ने के रस का पान किया था। तो गन्ना लक्ष्मी जी को बड़ा प्रिय है, तो आदमी के दुख और दरिद्र को हटा करके गन्ने का रस धन धान्य की वृद्धि करता है और दुख और दरिद्र को हटा करके भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए आज परशुराम का जन्मदिन भारत के लिए शुभ हो। जो भी करे गन्ने के रस का अक्षय तृतीया पान, उस पे कृपा कर जाएंगे परशुराम भगवान। खरबूजे का पना बनाओ, डालो मिश्री केसर और पान करो परिवार संग में, तो कृपा बरसे श्री परशुराम भगवान की कृपा बरस रही है। और गन्ने का रस गणेश को कहते हैं और नर मन हर नर नारी को कहते हैं और नारायण को कहते हैं। तो गणपति और नारायण के बीच में फंस गया नर और नारी, तो कैसे बुद्धि बिगड़े उसकी और कुमति हट गई सारी। सुमति बना देते हैं गणेश और कृपा करे नारायण, तो परशुराम की शक्ति का देखो ये पारायण। तो अहंकार और ऐसे रहना भैया दूर, और अमृत अखंड भारत है इसकी शक्ति भरपूर, इसके साथ रहेंगे हम और नहीं घमंड के साथ। जो घमंड के साथ कलयुग में रहेगा वह अब खावेगा मात, हार जाएगी वह सरकार जो घमंड के साथ, भारी मात खाएगी वह सत्ता जिसके दो साथ। तो ये दो जिसके साथ होंगे, एक अकड़ एक अहंकार, वो सत्ता हारेगी, उसे कोई नहीं जीता सकता चाहे कुछ भी कर ले। और जो अरूपी अमृत और अखंड रूपी भारत के साथ होगा उसकी सरकार बनेगी और परशुराम की जय जयकार होगी और भारत का मंगल होगा। 21वीं शताब्दी पूरे 100 वर्षों तक परशुराम की शताब्दी और कल के अवतार का प्रकाश है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। अद्भुत वाणी विचित्र और अहंकार की भुजा सहस्त्र है, जिसको काटे परशुराम का परसा। तो परशुराम का परसा इस सहस्त्रबाहु अहंकारी लोगों का भुजाओं को ही काट देगा और कट 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 गिर जावेगी, सहस्त्रबाहु मारा जावे। अरे अकड़ में भैया देखो और परशुराम से टकरावे, इस कारण मारा सहस्त्रबाहु और देखो मारा जावेगा और राज करेगा अब परशुराम और भारत भाग जग जावेगा। तो भारत भाग्य जगेगा भारी, हर्षित भारत होए, सोने की चिड़िया बने, बाकी दानवता क्षय होए। बोलो जय परशुराम भगवान की। अक्षय तृतीया महापर्व की आज की आनंद की जय।